हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हाल ही में विवाद का मुद्दा जो है वो बना हुआ है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जानी जाती है। पंजाब और हरियाणा जो है, दोनों के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो चंडीगढ़ बन गया है। विस्तार से समझेंगे क्या ये पूरा का पूरा मामला है और क्यों हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पंजाब राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने एक सर्वसम्मत रेजोल्यूशन प्रस्ताव जो है वो पारित किया है, जिसका उद्देश्य है कि जल्द से जल्द जो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ है उसको पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कुछ ही दिन पहले भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर जो है, पंजाब सूबे में अपनी सरकार बनाई है। श्री भगवंत मान जी माननीय मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब के, और उसके कुछ ही दिन बाद एक टसल जो है वो शुरू हो गया है केंद्र और पंजाब सरकार के बीच में, जिसमें जो कारण है वो है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। हाल ही में एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया है पंजाब विधानसभा में, जिसमें यह कहा गया है कि चंडीगढ़ को जो है वो पूर्ण रूप से पंजाब को ट्रांसफर कर दिया जाए। दरअसल ये सारा का सारा मुद्दा शुरू कहां से हुआ? कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जो है वो जारी करी, एक नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का आया, जिसके तहत पंजाब सर्विस रूल्स जो अभी तक अप्लाई होते थे उन सभी इंप्लॉइज को, जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में यूटी ऑफ चंडीगढ़ में जितने भी कर्मचारी जो है वो सरकारी नौकरियों में थे, जितने भी सरकारी अधिकारी थे, वो अभी तक उनकी जो पे एंड पर्क्स हैं वो डिसाइड होते थे पंजाब सर्विस रूल्स के द्वारा। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करी है, जिसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ के अंदर काम करने वाले सारे के सारे एम्प्लॉइज जो है उन पर अब पंजाब सर्विस रूल्स अप्लाई ना होकर के सेंट्रल सर्विस रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। यानी कि जो एम्प्लॉइज पहले पंजाब सर्विस रूल्स के तहत काम करते थे, उनकी एम्प्लॉय सैलरी, ये सब कुछ जो है, एम्प्लॉयमेंट सैलरी, हर चीज जो पंजाब राज्य के अनुसार डिसाइड होती थी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल, सेंट्रल सर्विस रूल्स के तहत जो है वो नोटिफाई की जाएगी। तो इससे क्या हुआ? इससे जो एम्प्लॉय तबका है, जो कर्मचारी है, वो उनमें तो कुछ खुशी का माहौल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एम्प्लॉइज को यहां पर बेनिफिशियल लग रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो रिटायरमेंट एज है, सेवानिवृत्ति की आयु जो है, क्योंकि पंजाब सरकार में एज जो है 58 है, वेयरएज सेंटर गवर्नमेंट में रिटायरमेंट एज जो है वो 60 साल की है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स जो है वो एम्प्लॉइज को यहां पर फायदेमंद लग रहे हैं इस नोटिफिकेशन के साथ में। लेकिन यहां पर ये मुद्दा जो है वो इस बात को लेकर के आ जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के ऊपर जो पंजाब के क्लेम्स हैं या पंजाब के राइट्स हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहा है, और पंजाब का जो अथॉरिटी है चंडीगढ़ के ऊपर उसको यहां पर कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के बीच में लंबे समय से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के एक इशू जो है वो चल रहा है। हम विस्तार से जानेंगे कि क्या ये पूरा का पूरा मुद्दा है, क्यों पंजाब विधानसभा में यह प्रस्ताव लाया गया है कि चंडीगढ़ जो है उसको पंजाब में ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाए। इन सभी बातों को समझेंगे। दोस्तों, एक इशू जो है वो खड़ा हो गया है गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के बीच में। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट जो है वो काफी लंबे से, ऐसा नहीं है कि रिसेंटली ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है। चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब और हरियाणा के क्लेम्स जो है वो बहुत लंबे समय से एक विवाद चल रहा है, और इस विवाद को दोबारा से एक बार जो है वो सुर्खियों में आ गया है। दोबारा से ये मुद्दा जो है वो चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि पंजाब सरकार के सर्विस रूल, जो पंजाब सर्विस रूल्स हैं, उनको हटा करके सेंट्रल सर्विस रूल्स जो है वो केंद्र सरकार ने अप्लाई कर दिए हैं। अब इस पूरे के पूरे विवाद का इतिहास क्या है, इस विवाद की जड़ में क्या है, उसको हमें समझना होगा, फिर हमें पूरा का पूरा इशू जो है वो समझ आएगा। दरअसल देश जैसे ही आजाद हुआ, पंजाब, क्योंकि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, तो जो मौजूदा पंजाब स्टेट है उसके लिए एक कैपिटल की जरूरत जो है वो थी। शिमला को चुना गया एक टेम्परेरी कैपिटल के रूप में, एक अस्थाई राजधानी के रूप में पंजाब के लिए शिमला को जो है वो चुना गया। माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय पंडित नेहरू थे, वो चाहते थे एक मॉडर्न सिटी बने
लाहौर की जगह पर जो पंजाब की राजधानी बन सके। आजादी से पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी, क्योंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, तो भारत के पंजाब सूबे को एक नई राजधानी की जरूरत थी। अस्थायी रूप से पंजाब को शिमला जो है वो टेम्परेरी कैपिटल दी गई, लेकिन माननीय पंडित नेहरू जी का यह विचार था कि पंजाब के लिए एक आधुनिक शहर बनाना चाहते थे, एक मॉडर्न कैपिटल जो है वो पंजाब के लिए होनी चाहिए, और इस आइडिया को रियलिटी में बदला। आपने सुना होगा प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूजियर का नाम, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर जो है वो बनाया। चंडीगढ़ आज अनडाउटेडली भारत के सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार शहरों की सूची में शायद सबसे अव्वल नंबर पर आता है। एक बहुत ही खूबसूरत शहर बसाया गया जिसे नाम दिया गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो बना पंजाब की राजधानी। मार्च 1948 में द पंजाब गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंटर चूज द पिक्चरिस्टिक फुट हिल्स ऑफ शिवालिक एज द साइट ऑफ न्यू कैपिटल। हिमालय के शिवालिक रेंज की फुट हिल्स पे बसा हुआ यह खूबसूरत शहर चंडीगढ़, जो कि मौजूद है मशहूर हिल स्टेशन शिमला के करीब, इस खूबसूरत जगह को चुना गया पंजाब की राजधानी के रूप में। यहां पर एक कस्बा जो है वो हुआ करता था। आज भी पंजाब चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग खरड़ एक तहसील जो है वो पड़ती है। खरड़ का ये पूरा का पूरा इलाका था। 22 गांव खरड़ तहसील से लेकर के एक शहर बनाने का काम शुरू हुआ। सरकार ने एक पूरा का पूरा प्लैंड सिटी बनाया। जो लोग खरड़ के इन 22 गांवों से डिस्प्लेस हुए थे, उन्हें आसपास के इलाकों में कंपनसेट जो है वो किया गया। अल्टीमेटली द कैपिटल वाज ऑफिशियली मूव्ड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़ ऑन सितंबर 21, 1953। 1953 में पंजाब को अपनी राजधानी चंडीगढ़ जो है वो मिल चुकी थी। उस समय जो भारत के माननीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 7 अक्टूबर 1953 को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ का उद्घाटन किया और पंजाब को अपनी राजधानी जो है वो मिल चुकी थी। 1947 से लेकर के 1953 तक अस्थायी रूप से शिमला जो है वो पंजाब की राजधानी रही, लेकिन अब 1953 में पंजाब गॉट इट्स ओन कैपिटल विच वाज द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। सब सही चल रहा था। चंडीगढ़ रिमेन द कैपिटल ऑफ पंजाब। 1953 से लेकर 1966 तक चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी रहा, लेकिन उसके बाद एक बदलाव हुआ। 1966 में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें एक नया राज्य बनकर के आया जिसका नाम था हरियाणा। हरियाणा अमर्ज्ड एज द सेपरेट स्टेट इन द फेडरल गैलेक्सी ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन नवंबर 1, 1966। 1966 में भारतीय गणराज्य के संघीय आकाशगंगा में हरियाणा नाम का एक नया राज्य उभर करके आया था, जो पंजाब के कुछ हिस्सों को अलग करके बनाया गया था। तो वो पूरा का पूरा पंजाब अब हरियाणा राज्य के साथ में जो है 2 राज्यों में बदल चुका था। साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके थे, पूरे के पूरे पंजाब रीजन के जो हिली एरियाज थे, वो दे दिए गए हिमाचल प्रदेश को, और पूरा का पूरा इलाका जो है वो अब पंजाब, हरियाणा और कुछ हिस्सा हिमाचल में चला गया। इसे नाम दिया गया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। 1966 का ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो था, इसने पंजाब को डिवाइड कर दिया हरियाणा में। पहाड़ी इलाके, हिल एरियाज जो थे पंजाब के, वो चले गए हिमाचल प्रदेश में, और अभी तक जो पंजाब की राजधानी थी उसको बदल दिया यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में। यानी कि पंजाब के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया सेंटर के। ऐसा क्यों किया गया, ये करना जरूरी था, वो हम जानेंगे। पहले पूरा का पूरा मैप सिनेरियो जो है वो देखते हैं। तो ये है 1951 का पंजाब, यहां पर दिल्ली, और ये कुछ हिल एरियाज थे पंजाब के। ये था पेप्सू, जिसका अर्थ है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। धीरे धीरे हालात जो है वो बदलते गए। 1956 में ये सिनेरियो था, पंजाब था और ये हिल स्टेट्स जो है, हिली एरियाज थे। अल्टीमेटली क्या हुआ, 1966 पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम, पूरा का पूरा अनडिवाइडेड पंजाब जो है वो बदल चुका था पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और ये एक यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो ये जो पूरा का पूरा हिली एरिया था, ये हिमाचल को दे दिया गया। ये सूबा जो है वो पंजाब, और यहां पर बना दिया गया हरियाणा। इस तरीके से 1966 में पुनर्गठन जो है वो इलाके का हुआ। लेकिन ये एक सवाल था कि इसको, चंडीगढ़ को यूटी क्यों बनाया गया। दरअसल चंडीगढ़ को जो है यूटी बनाने के पीछे कारण था, क्योंकि नवनिर्माणित केंद्र जो राज्य था हरियाणा, उस राज्य को एक राजधानी की जरूरत थी। अब वो राजधानी कौन सी होगी, ये चर्चा का विषय था। तो ये बात कही गई कि चंडीगढ़ जो है उसको अस्थायी रूप से टेम्परेरीली
पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी जो है वो बना दिया जाए। द कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1952 बिकेम द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ जो है अब दो राज्यों की राजधानी थी, एक था पंजाब और दूसरा था हरियाणा। 60% हिस्सा जो है वो पंजाब के कंट्रोल में था, 40% हिस्सा जो है वो हरियाणा के कंट्रोल में था। ये चेंजेस जो है वो 1966 में हुए, लेकिन इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक प्रावधान था कि ये शहर जो है चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी तो बना है, बट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स, 5 वर्ष से ज्यादा ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। ऐसे प्रावधान जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे रखे गए। रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ये घोषणा करी कि हरियाणा जो है वो जल्द ही हरियाणा को अपनी एक अलग से कैपिटल मिल जाएगी और चंडीगढ़ जो है वो वापस पंजाब को दे दिया जाएगा। लेकिन लंबे समय तक ये चीजें जो है वो चलती रही और अल्टीमेटली 29 जनवरी 1970 को 1970 को केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी, द कैपिटल प्रोजेक्ट एरिया ऑफ चंडीगढ़ एज अ होल शुड गो टू पंजाब। 1970 में केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया कि अब पंजाब जो है वो चंडीगढ़ जो है वो पूरा का पूरा पंजाब को दे दिया जाना चाहिए। ये जनवरी 1970 का इंडियन एक्सप्रेस है जो कहता है चंडीगढ़ गोज टू पंजाब। 1970s में ये केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया। ये फैसला केंद्र सरकार ने क्यों करा? उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और पंजाब की पंजाबी सूबा मूवमेंट के लीडर श्री फतेह सिंह, जो कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने की मांग कर रहे थे, उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर चंडीगढ़ को पंजाब के साथ में नहीं मिलाया जाता तो वो आत्मदाह कर लेंगे। एक बड़े नेता ने इस तरीके से थ्रेटन जो है वो केंद्र सरकार को किया था और जिस प्रेशर में आकर के माननीय इंदिरा गांधी सरकार ने ये फैसला लिया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाएगा। ये बात है 1970 की। अब रास्ता जो है वो साफ था। एक ऑप्शन पंजाब केंद्र सरकार के पास यह भी था कि या तो चंडीगढ़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, एक हिस्सा जो है जिस तरीके से 60-40 का स्प्लिट जो है वो कंबाइंड कैपिटल में किया गया था, उसी तरीके से एक हिस्सा जो है वो पंजाब को दे दिया जाए, एक हिस्सा जो है वो चंडीगढ़ को दे दिया जाए। लेकिन कुछ ही देर में डिसाइड हो गया कि नहीं, चंडीगढ़ को डिवाइड जो है वो नहीं किया जाएगा। उसके पीछे केंद्र सरकार ने एक बड़ा स्पष्ट सा कारण दिया कि चंडीगढ़ जो है वो अपने आर्किटेक्चर, अपनी ब्यूटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा जो है वो चंडीगढ़ को हासिल है अपने आर्किटेक्चर और अपनी ब्यूटी के कारण। अगर इस शहर को विभाजित कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस इंटरनेशनल रेप्यूटेशन पर, इस आर्किटेक्चर पर, इस ब्यूटी पे जो है वो उसका असर पड़ेगा। इस वजह से डिसाइड किया गया कि चंडीगढ़ जो है वो अनडिवाइडेड रहेगा और 1970 में यह फैसला लिया गया कि पंजाब को चंडीगढ़ जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन एक इसमें प्रावधान जो है वो रखा गया। हरियाणा से कहा गया कि आप अपने लिए एक नई राजधानी बना लीजिए और जब तक आपकी नई राजधानी नहीं बनती है तब तक आप चंडीगढ़ के जो ऑफिशियल रेजिडेंसीज है, ऑफिशियल अकोमोडेशंस है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा को अपने लिए नई राजधानी बनानी थी, पंजाब के पास पूरा का पूरा चंडीगढ़ आना था। यह फैसला 1970 में था। लेकिन इस फैसले में कहा गया कि जब तक हरियाणा अपनी अलग से राजधानी नहीं बना लेता तब तक हरियाणा जो है वो चंडीगढ़ के ऑफिशियल रेजिडेंसीज को और चंडीगढ़ एरिया को जो है वो एज अ कैपिटल यूज कर सकता है। सरकार ने हरियाणा को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। हरियाणा से कहा गया कि आपको 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार सहायता के रूप में देगी और इतना ही अमाउंट, 10 करोड़ का अमाउंट आपको एज अ लोन जो है वो दिया जाएगा। टोटल 20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा सरकार जो है वो अपने लिए अलग से एक राजधानी बना ले। लेकिन जब तक ये राजधानी नहीं बनती है तब तक चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी रहेगी। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो कि 30 जनवरी 1970 को आया, उसमें कहा गया हाउ लॉन्ग द सिटी विल रिमेन यूनियन टेरिटरी डिपेंड ऑन हाउ सून हरियाणा विल बी एबल टू बिल्ड इट्स ओन कैपिटल। यह प्रावधान था कि पंजाब के साथ में चंडीगढ़ जाएगा, लेकिन कब जाएगा? यूटी से पंजाब का पार्ट चंडीगढ़ तब तक नहीं बनेगा जब तक हरियाणा अपनी खुद की कैपिटल जो है वो नहीं फॉर्म कर लेता। 1970 से लेकर के 50 साल से भी ज्यादा, 5 दशकों से भी ऊपर का समय हो गया, अभी तक हरियाणा ने अपनी कैपिटल जो है वो नहीं बनाई है और चंडीगढ़ जो है वो कंबाइंड कैपिटल दोनों राज्यों की चली आ रही है। इस वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो चल रहा है हमेशा से। आप सरकार ने जो रेजोल्यूशन पास किया, ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है, 6 से 7 बार पहले अलग अलग सरकारें जो है इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं विधानसभा पंजाब के अंदर, जहां पर चंडीगढ़ के ऊपर क्लेम्स जो है वो किए जाते हैं। अब आप सरकार ने एक बार दोबारा से ये क्लेम जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर किया है। क्या पूरा का पूरा मसला है? पंजाब सरकार, जिस तरीके से हमने पूरा का पूरा टाइमलाइन समझा है, तो क्लेम जो है वो अनडाउटेडली पंजाब का है, ये केंद्र सरकार भी घोषित कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी सरकार ने इसमें काफी सारे तथ्य जो है वो पेश किए, जिसमें मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो इसकी फेवर में है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब भी कोई नया राज्य किसी एग्जिस्टिंग स्टेट से निकल करके बनता है तो जो
एग्जिस्टिंग स्टेट की कैपिटल है वो कभी भी नए राज्य को नहीं दी जाती। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने 1960 में जब गुजरात बनाया गया, महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात बनाया गया, तो राजधानी मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के पास रही। 2000 में जब उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर, तो राजधानी लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश के पास रही। अगेन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके, भोपाल मध्य प्रदेश के पास रहा। उसके अलावा जब झारखंड बनाया गया बिहार से अलग करके, तो पटना राजधानी जो है वो बिहार के पास रही। इस तरीके से हमेशा से ये होता आया है कि जब भी एक एग्जिस्टिंग स्टेट से नया राज्य बनता है तो एग्जिस्टिंग स्टेट की कैपिटल जो है वो नए राज्य को नहीं दी जाती है। ये एक आर्ग्यूमेंट जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार का है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मसला जो है वो बना हुआ है। अब हरियाणा सरकार, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच में ये मुद्दा जो है वो चल रहा है, तो हरियाणा सरकार का क्या से है इसके ऊपर वो भी समझना जरूरी है। 2018 में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना एक स्पेशल बॉडी बनाई जाए जिसमें यह समझा जाए कि किस तरीके से चंडीगढ़ जो है उसका पूरा का पूरा सेटअप जो है वो किया जा सकता है दोनों राज्यों के बीच में। लेकिन पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे तरीके से इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियर कट 1970 में केंद्र सरकार का ऑर्डर है कि पंजाब जो है उसके पास जाएगा, पंजाब राज्य के पास चंडीगढ़ जाएगा, और हरियाणा जो है वो अपने लिए अपने अलग से कैपिटल बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा मसला जो है वो दोनों राज्यों के बीच में बना हुआ है। जब आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, इसके जवाब में हरियाणा सरकार का कहना है कि क्योंकि ये मुद्दा जो है वो अकेले पंजाब का नहीं है, तो पंजाब सरकार का इस प्रकार का वन साइडेड रेजोल्यूशन जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता। दोनों राज्यों के बीच में मिल करके इसको मसले को जो है वो सुलझाया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इशू जो है वो अब पंजाब और हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच में बना हुआ है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे इस पूरे के पूरे मुद्दे को। पंजाब राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।